अल्लाह के नबी ने, मैं दरमियान में इशारे कर रहा हूँ, बात बहुत लंबी हो जाती है। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई है, अम्बिया को पढ़ाई है, अम्बिया मुख्तदी बने हैं, हमारे इमाम नबी इमाम बने हैं। तवज्जो भाई, मसला ये है मुख्तदी इमाम के पीछे फातिहा पढ़े या मुख्तदी इमाम के पीछे फातिहा न पढ़े। मुख्तदी इमाम के पीछे फातिहा पढ़े या मुख्तदी इमाम के पीछे फातिहा न पढ़े, बोलो। हम कहते हैं न पढ़े। मैं तो न पढ़ने पे दलाइल दूंगा, जो पढ़ने वाला है वो भी शौक पूरा कर ले। हम कौन सा दौड़ रहे हैं, ये घोड़ा ये मैदान, मैं थोड़ा के बयान के बाद दौड़ रहा हूँ। हम तो बैठे हैं, आपको सोने की जल्दी है, हमें सोने की जल्दी नहीं है। हम एयरपोर्ट से आते हुए आधा घंटा गाड़ी में सो लिया है। हम देवबंदी हैं, हमारी आधे घंटे की नींद ये पूरी रात को ले जाएगी। आप आजमा कर देखो, आप मैदान लगा कर देखो। हमने आधा घंटा गाड़ी में सो लिया है, नींद पूरी कर ली है, बस चाय का कप पी लिया, ये फजर तक के लिए काफ़ी है। आप मैदान से जाकर देखो। ये मैं से थोड़ा कहता हूँ भाई, मैं अहले इल्म के लिए कहता हूँ। हमारे यहाँ अमूमन मदारिस में कहा जाता है उलाइक आबाई फजैनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमातना या जरीरुल मजामिउ। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, लैसल फता मैं यक़ूलु काना भी अलफता मैं यक़ूलु हा अनज़ा। वो पहलवान नहीं है कि मेरा बाप पहलवान था। पहलवान जो कहता है जो मुझसे कुश्ती करो। हज़रत मदनी नहीं, मुझसे करो। थानवी नहीं, मुझसे करो। ननोतवी को मत भौंको, मुझ पर इश्काल करो। हम ननोतवी की रूहानी औलाद जिंदा हैं, हम मर नहीं गए, हम देंगे जवाब। इश्काल तुम्हारे नाम आया माल में, जवाब हमारे नाम आया माल। करो इसको आलम कब मना करते हैं। तवज्जो, इमाम के पीछे फातिहा हम नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं मैं उनसे बहस नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम इमाम के पीछे फातिहा, दलील सुनना, दलील सुनना। नमाज की 3 किस्में हैं। एक नमाज है अदना, एक नमाज है औसत, एक नमाज है आला। नमाज की 3 किस्में, एक नमाज है अदना, एक नमाज औसत दरमियानी, एक नमाज आला। इमाम भी उम्मती, मुख्तदी भी उम्मती, ये नमाज अदना है। इमाम नबी, मुख्तदी नबी, इमाम नबी मुख्तदी उम्मती, ये नमाज औसत दरमियानी है। इमाम नबी मुख्तदी भी नबी, ये नमाज आला है। नमाज की 3 किस्में, दलाइल याद रखो। मुख्तदी भी उम्मती, इमाम भी उम्मती, अदना नमाज, मुख्तदी उम्मती, इमाम नबी, औसत नमाज, मुख्तदी अम्बिया, इमाम नबी, इमामुल अम्बिया, आला नमाज। भाई सवाल यह है, जो आला नमाज हुई है इस कायनात में एक ही मर्तबा हुई है, उसमें मुख्तदी ने फातिहा इमाम के पीछे पढ़ी है या नहीं पढ़ी। बहस बड़ी आसान है, हम कुरान से पूछ लेते हैं। भाई फातिहा अगर पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा जिसको मिली हो, जिसको मिली ही नहीं वो पढ़ेगा कैसे। भाई अंबिया ने फातिहा पढ़ी होगी अगर फातिहा मिली होगी। कुरान कहते हैं वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीमा। मेरे मोहम्मद मैंने फातिहा आप ही को दी है, तो जिनको दी है वो इमाम है, जिनको नहीं दी वो मुख्तदी है। तो पिछले को मिलेगी तो पढ़ेगा। पता चला जिसको मिली थी वो आगे है, जिसको नहीं मिली वो पीछे है। आगे वाला पढ़ रहा है, पीछे वाला नहीं पढ़ रहा। क़यामत के दिन अगर अल्लाह फरमा दे, क़यामत के दिन अल्लाह फरमा दे जिसने इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ी वो खड़े हो जाएं, आदम से लेकर ईसा वो खड़े होंगे, हम भी उनके साथ खड़े होंगे, हम भी उन्हीं के साथ खड़े होंगे। क़यामत को ऐलान हो जाए, वही वो मुख्तदी खड़े हो जाए जिनने इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ी। आदम से लेकर ईसा अंबिया जहां खड़े होंगे, या आखिरी नबी की उम्मत वहीं खड़ी होगी। तुम अपनी दलील दो, हम अपनी दलील लेते हैं। मुझे बताओ, मैं किसी पर फतवा लगा रहा हूँ, किसी की मुखालफत कर रहा हूँ? भाई मैं तो अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ। लोग कहेंगे ढाका में
और जी मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब आए थे तो बड़ी मुखालफत। कहा भाई किसकी मुखालफत? मैं कह रहा हूँ मैं सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनता हूँ? ये लड़ते हैं, देखो जी मौलाना ने मेरे खिलाफ तकरीर की। भाई मैंने आपके खिलाफ नहीं की, मैं पूछ रहा हूँ मैं क्यों पहनता हूँ? भाई आप फातिहा पढ़ो ना पढ़ो, हमारी तकरीर आपके खिलाफ नहीं है। हम अपने बंदों को बता रहे हैं कि हमारी नमाज ठीक है, बस हमारी नमाज ठीक है। उन्वान ज़हन में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो दरमियान की बातें हैं ना, असल तो उन्वान और है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, तवज्जो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं बता ये रहा था आदम से लेकर ईसा रसूल गुजरे हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह ये सिर्फ आखिरी नबी का है। वजह यह है रसूल रिसालत से बना है, रिसालत का माना पैगाम है। पैगंबर के ज़िम्मे पैगाम को लेना है और पैगाम को देना है। एक जगह खुदा ने ली है पैगाम लेने के लिए, एक जगह दी है पैगाम देने के लिए। अल्लाह ने पैगाम लेने की जगह अर्शे मुअल्ला तक बुला के अपने मोहम्मद पे वो भी ख़त्म कर दी है, और पैगाम देने के लिए इमामुल अंबिया बना के वो जगह भी ख़त्म कर दी है, जो कि मेरे मोहम्मद पे रिसालत पैगाम लेने की जगह की भी इंतहा है, रिसालत पैगाम देने की जगह उसकी भी इंतहा है। इसलिए फरमाया कि अब कलमे का जुज़ बनेगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इन्हीं के कलमे का जुज़ बनेगा। हमने पैगाम लेने और देने के सारे मकानात और मकामात मोहम्मद पे ख़त्म कर दिए हैं। आदम तो भी रसूल है, अभी लेने और देने की जगह बाकी है। इब्राहिम आप रसूल हैं, लेने और देने की जगह बाकी है। ईसा आप रसूल हैं, लेने और देने की जगह बाकी है। मेरा मोहम्मद ऐसा रसूल है, पैगाम लेने की जगह भी ख़त्म है, देने की जगह भी ख़त्म है। अब कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बोलिए मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने अकीदे पे झिझकना नहीं है, अकीदे पे घबराना नहीं है। मेरे दोस्तों तवज्जो से बात समझो, अकीदा छुपाने की चीज़ नहीं है, अकीदा छापने की चीज़ है। अकीदा छुपाने की चीज़ नहीं है, अकीदा छापने की चीज़ है। जो अकीदा छुपाए उसे शिया कहते हैं, जो अकीदा खोल दे उसे सुन्नी कहते हैं। हम अकीदा छुपाने वाले नहीं हैं। हमारे मज़हब में तकिया दीन नहीं है, तकिया निफाक है। हम अपने अकीदे को बयान करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा लफ्ज़ रसूल पे गौर करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान ने अपने नबी के लिए लफ्ज़ रसूलुल्लाह इस्तेमाल फरमाया। मेरे नबी ने यही रसूल का लफ्ज़ अपने सहाबा के लिए इस्तेमाल फरमाया। एक हदीस मौजूद है, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो अल्लाह के नबी के शागिर्द हैं। हजूर ने उनको यमन का गवर्नर और काजी बना के भेजा और एक सवाल किया कि मेरे शागिर्द को सबक याद है या नहीं। पूछा ए मुआज़ इन आरद लका क़ज़ाउन बिमा तक़ज़ी, तेरे पास मसले आएंगे, लोग तुझसे पूछेंगे, जवाब कैसे दोगे? अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, मैं किताबुल्लाह से जवाब दूंगा। एक अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, मैं किताबुल्लाह से जवाब दूंगा। हज़रत मुआज़ फ़इल्लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह, अगर तुझे किताबुल्लाह में न मिले, काजी बि सुन्नत रसूलिल्लाह, पैगम्बर की सुन्नत से जवाब दूंगा। इल्लम तजिद फ़ी सुन्नत रसूलिल्लाह, अगर तुझे सुन्नत रसूल में जवाब न मिले, काजी अजतहिद बेराही, फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। वला आलू, कुताही नहीं करूंगा। ये जो जुमला कहा हदीस पाक में मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर ने अपने हाथ को लिया और हजरत मुआज़ के सीने पे रखा और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ा रसूला रसूलिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ा रसूला रसूलिही लिमा युर्ज़ी बिही रसूला। ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं रसूल तेरा हूँ, मुआज़ रसूल मेरा है। मैं रसूल तेरा हूँ, मुआज़ रसूल
मेरा है। ए अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मेरे रसूल को उस बात की तौफीक दी है जिससे तेरा रसूल खुश है। मालूम हुआ हज़रत मोहम्मद को रसूल खुदा कहते हैं तो मुआज़ को रसूल मुस्तफ़ा कहते हैं। रसूल का माना नुमाइंदा है, इसका माना यह है मोहम्मद नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। चलिए एक दलील और सुनो, सहाबी नुमाइंदा खुदा है। मैं तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसे करके कहता हूँ देवबंद के पास दलील नहीं दलाइल हैं, दलाइल हैं दलाइल। तुमने देवबंद को सुना नहीं है, तुमने देवबंद को पढ़ा नहीं है। मैं आपको भी कहता हूँ, बतौर ख़ास अहले इल्म से भी कहता हूँ, तवज्जो रखना। हमारे बंदे दो किस्म के हैं। नंबर एक, जिसने अकाबिर उलमाए देवबंद को न पढ़ा है न समझा है। नंबर दो, जिन्होंने अकाबिर उलमाए देवबंद को पढ़ा है और समझा है। जिन्होंने अकाबिर उलमाए देवबंद को न पढ़ा न समझा, वो कहते हैं ये भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है। और जिसने काबिर उलमाए देवबंद को पढ़ा और समझा, वो कहते हैं ये ही इंसान है। नहीं समझे? जिसने पढ़ा नहीं वो कहता है ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। और जिसने पढ़ा है वो कहते हैं ये ही इंसान है, हम इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग हैं। इंसान शेखुल हिंद थे, इंसान हुसैन अहमद मदनी थे, इंसान अशरफ अली थानवी थे, इंसान अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी थे, इंसान मोहम्मद इलियास थे, इंसान मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह थे, इंसान ये थे। हम तो इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग हैं। अल्लाह इस दाग को साफ फरमा दे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मैं दूसरी दलील देने लगा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले हैं, हुदैबिया में रोक दिया गया, आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली। हज़रत उस्मान को भेजा, मक्का वालों से मुज़ाकरात करो। हज़रत उस्मान मक्का वालों से मुज़ाकरात करने के लिए गए। वहाँ पर बात मशहूर कर दी गई कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है। हुदैबिया में इत्तला मिली, अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे हमें इत्तला मिली है उस्मान को शहीद कर दिया गया। अगर ये खबर ठीक है मेरे हाथ पे बैत करो, तवज्जो, उस्मान का बदला लेंगे, बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। पैगंबर ने हाथ बढ़ा दिया। 1400 सहाबे पैगंबर जो बैत रिजवान में शरीक थे, हजूर के हाथ पे हाथ रख के बैत फरमा रहे हैं। जब सब ने बैत कर ली है, अल्लाह के नबी ने अपना हाथ रखा, फरमाया ये हाथ मेरा नहीं है, यह हाथ उस्मान का है। ये हाथ मेरा नहीं है, यह हाथ उस्मान की तरफ से है। सहाबा ने पैगंबर पे हाथ पे बैत की है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। पैगंबर तेरे हाथ पर बैत है, लेकिन ये देखने में हाथ तेरा है, ये बैत मुझ खुदा की है। हजरत उस्मान की बारी आई तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे ये उस्मान का हाथ है। अनस बिन मालिक कहते हैं, तिरमिजी में रवायत मौजूद है, इन्ना उस्माना काना रसूला रसूलिल्लाह, इन्ना उस्माना काना रसूला रसूलिल्लाह, इन्ना उस्माना काना रसूला रसूलिल्लाह। ढाका के सुन्नियों को सुनफ तुम भी याद करो, गूंगे मत बनो, असहाबे पैगंबर की मदह को याद करो। हजरत अनस फरमा रहे हैं इन्ना उस्माना काना रसूला रसूलिल्लाह, खुदा फरमा रहे हैं मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अनस कहते हैं इन्ना उस्माना काना रसूला रसूलिल्लाह, असहाबे पैगंबर के हाथ पे बैत की है। खुदा कहते हैं युबायिऊन अल्लाह, ये बैत तेरी नहीं है, ये बैत मेरी है, तो नुमाइंदा खुदा है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ उस्मान का है, क्योंकि उस्मान नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। अनस बिन मालिक ने फरमाया इन्ना उस्माना काना रसूला रसूलिल्लाह, मोहम्मद रसूल खुदा हुदैबिया में है, उस्मान रसूल मुस्तफ़ा मक्का मुकरमा में है। पता चला मोहम्मद को नुमाइंदा खुदा कहते हैं, सहाबी को नुमाइंदा मुस्तफ़ा कहते हैं। नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा
तवज्जो रखना, नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। मेरे दलाइल पे गौर करना भाई, जब नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है, बातें तो बहुत कहने की हैं, मैं चंद कहने लगो। हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास कलाम मौजूद है, तवज्जो रखना, हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास कलामुल्लाह मौजूद है, हमारे पास किताबुल्लाह मौजूद है। अभी मैंने आपकी खिदमत में मैंने हदीस से मुबारक पढ़ी, अल्लाह के नबी ने हजरत माज से पूछा, ऐ माज तुम यमन में जाओगे, लोग मसला पूछेंगे, तुम जवाब कहां से दोगे? कहा जी अल्लाह के पैगंबर, अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह कहा है, बिल कुरान नहीं कहा, बिकिताबिल्लाह कहा है, बिकलामिल्लाह नहीं कहा। वजह क्या है? ये कुरान भी है, ये कलामुल्लाह भी है, ये कुरान भी है, कलामुल्लाह भी है, किताबुल्लाह भी है। लेकिन माज ये नहीं कह रहे अक़ज़ी बिल कुरानिल करीम, ये नहीं कह रहे अक़ज़ी बिकलामिल्लाह है। ये क्यों कहते हैं अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह? भाई वजह ये है, बात तवज्जो से समझना, कुरान करीम को शुरू कीजिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये ज़ालिकल किताब, कुरान कहते हैं जो खुद किताब है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। आले इल्म जानते हैं, आप भी तवज्जो करोगे तो समझ लाओगे। अरबी ज़बान में दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ ज़ालिका है, एक लफ्ज़ हाज़ा है। हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं ये, अरबी में कहते हैं हाज़ा, उर्दू में कहते हैं वो, अरबी में कहते हैं ज़ालिका। तो ये को अरबी में कहते हैं हाज़ा और वो को कहते हैं ज़ालिका। भाई ये कुरान सामने मौजूद है, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताब, वो किताब, उसमें कोई शक नहीं। अल्लाह कुरान तो सामने है, तो आपको यूं फरमाना चाहिए, अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक नहीं है। खुदा ने हाज़ा नहीं कहा, ये तो सामने है। ज़ालिका क्यों फरमाया? बात तवज्जो से समझना, इसका एक नाम कुरान है, इसका एक नाम कलामुल्लाह है, एक नाम अल किताब है। ये कलामुल्लाह भी है, अल कुरान भी है, किताबुल्लाह भी है। जब इसको मेरा अल्लाह तकल्लुम फरमाता है, कलामुल्लाह कहते हैं, मेरा पैगंबर पढ़ता है, इसे कुरान कहते हैं। जब सहाबी लिखता है, इसे अल किताब कहते हैं। खुदा ने फरमाया ज़ालिक, मेरे पैगंबर इनको समझा दो, ये अभी कलामुल्लाह था जो मैंने पढ़ा है, ये कुरान है। मेरे पैगंबर जो तूने मेरे पैगंबर पढ़ा है, इसे कुरान कहते हैं। मैंने तकल्लुम किया, कलामुल्लाह है, तूने पढ़ा, ये कुरान है। लेकिन एक वक्त आएगा, ज़ालिक वो कुरान जिसको अबू बकर लिखेगा अल किताबो, उमर लिखेगा अल किताबो, उस्मान लिखेगा अल किताबो, अली लिखेगा अल किताबो, मुआविया लिखेगा अल किताबो, अब्दुल्ला बिन रवाहा लिखेगा अल किताबो, अब्दुल्ला बिन अरकम लिखेगा ज़ालिकल किताबो, अब्दुल्ला बिन अबी सराह लिखेगा ज़ालिकल किताबो, इसको आमिर बिन फुहैरा लिखेगा ज़ालिकल किताबो, ज़ैद बिन साबित लिखेगा ज़ालिकल किताबो, साबित बिन अरकम लिखेगा ज़ालिकल किताबो। मेरे पैगंबर वो जिसको ये लिखेंगे ला रैब फ़ीह, उसमें कोई शक नहीं है। जिस कुरान का तकल्लुम खुदा करे, राफ़ज़ी उसमें शक नहीं करता। जो कुरान मोहम्मद पढ़े उसमें शक नहीं करता। जो मुआविया लिखता है, शक उसमें करना था, जिसमें शक नहीं था उसकी बात नहीं की, जिसमें शक होना था खुदा ने पहले दिफा कर दिया। मेरा पैगंबर तू मेरा नुमाइंदा बन के पढ़ेगा, कुरान बनेगा, ये मुआविया तेरा नुमाइंदा बन के लिखेगा, अल किताब बनेगी। अल कुरान में भी शक नहीं है, वो जिसको मुआविया लिखे अल किताब, उसमें भी शक नहीं है। नबी नुमाइंदा खुदा, सहाबी नुमाइंदा, नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। मैं कहता तो रसूलुन कहते हैं नुमाइंदा को, नबी रसूल खुदा है, सहाबी रसूल, तवज्जो रखना, सहाबी रसूल मुस्तफ़ा है। हमारी निस्बत पैगंबर की तरफ है, अहलु सुन्नत कहते हैं। हमारी निस्बत सहाबा की तरफ है, वल जमात कहते हैं। हम नुमाइंदे खुदा को मानते हैं, अहलु सुन्नत खुद को मानते हैं। हम नुमाइंदे मुस्तफ़ा को मानते हैं, हम खुद को वल जमात कहते हैं। नबी नुमाइंदे खुदा है, ये रसूल खुदा है। सहाबी नुमाइंदे मुस्तफ़ा है, ये रसूल मुस्तफ़ा है। हम नबी को नुमाइंदे खुदा कहते हैं, सहाबी को नुमाइंदे मुस्तफ़ा कहते हैं। तवज्जो रखना,
अगर नबी नुमाइंदे खुदा है, नबी नुमाइंदे खुदा है, इसका माना यह है कि जो कुरान अल्लाह ने उतारा उसको समझाने के लिए पैगंबर आए हैं, तो हदीस को मानना पड़ेगा। ये नुमाइंदा खुदा है। वह अंजलना इलैका ज़िक्रा, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे पैगंबर तेरा मनसब है लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, तो हमारा नुमाइंदा, बात आपने समझानी है। तो फिर मैं ये बात कह सकता हूँ नबी नुमाइंदा खुदा, कुरान खुदा की तशरीह पैगंबर के जिम्मे है। सभी हाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा, तो नबी की हदीस की शरह सहाबी के जिम्मे है। अगर कुरान समझना है तो मुस्तफ़ा से समझ, अगर हदीस समझनी है तो मुस्तफ़ा के नुमाइंदे सहाबी से समझ। इख्तलाफ आज ये नहीं है, तवज्जो, इख्तलाफ ये नहीं है कि देवबंद वाले हनफी हदीस नहीं मानते। इख्तलाफ क्या है उसको समझना। हदीस वो भी मानता है, हदीस हम भी मानते हैं। झगड़ा इसमें है कि हदीस का माना कौन करे। हम कहते हैं माना सहाबी करे, वो कहते हैं नहीं माना वहाबी करे। हम कहते हैं माना, बोलो, सहाबी, वो कहते हैं माना। इख्तलाफ हदीस, देखो मैं गलत बात नहीं कहता, मैं किसी पे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाता। आज मसला क्या बनेगा, पूरी दुनिया में आवाज़ लग रही है। आवाज़ क्या लग रही है, देखो आवाज़ कितनी प्यारी है। अगर तुम्हें नबी चाहिए तो हमारे पास आओ, अबू हनीफा इमाम चाहिए तो उधर जाओ, अगर हदीस चाहिए तो हमारे पास आओ, अगर फ़िक़्ह चाहिए तो उधर आओ। कितनी मीठी बात है, बज़ाहिर कितने प्यारे अल्फाज हैं। भाई उधर इमाम है, इधर नबी है, उधर फ़िक़्ह है, इधर हदीस है। मैं कहता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, उधर भी हदीस है, इधर भी हदीस है। तवज्जो, उधर भी बोलिए, इधर भी। तो मैं तो नफरत नहीं फैला रहा ना आपको। मौलाना साहब झगड़ा क्या है, मैं कहता हूँ झगड़ा, मैं मसाइल तो कई हैं, मैं चले एक ही मसला बयान कर देता हूँ। एक मसला सुन ले। देखिए आप मेरे चेहरे पे दाढ़ी देख रहे हैं, ये मेरी दाढ़ी एक मुट्ठी है, ये देखें एक मुट्ठी। दाढ़ी कितनी है, हम कहते हैं दाढ़ी एक मुट्ठी रखो, एक मुट्ठी के बाद तराश दो। रखना चाहें तो गुंजाइश है, तराश दो। वो कहते हैं नहीं, तराशने की गुंजाइश ही नहीं है, तुमने दाढ़ी को बढ़ाते रहना है। तवज्जो, आप उनसे पूछो भाई दलील क्या है, वो कहेगा दलील हदीस में है। हमने कहा हदीस सुनाओ, हदीस सही बुखारी में है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूदा, यहूदियत की मुखालफत करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं यहूदियत की मुखालफत करो। वफ़िरुल्लुहा वहफुश शवारिब, फरमाया तुम मूँछों को कटा दो, अपनी दाढ़ी को बढ़ा दो। तवज्जो, अपनी दाढ़ी को बढ़ा दो। कहते हैं देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया मूँछें कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ, तो तुम दाढ़ी क्यों कटाते हो। मैंने कहा ये तो इमाम बुखारी ने अल्लाह के नबी की हदीस नकल की है, मुझे बुखारी से बता दे इस हदीस का रावी कौन है। अगर तू नहीं बताता तो मैं बता देता हूँ। बुखारी शरीफ खोल ले, इस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। भाई मेरा सवाल ये है, अब्दुल्ला बिन उमर ने जब अल्लाह के नबी को ये फरमाते सुना है दाढ़ी बढ़ाओ, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा भी होगा ना कि हजूर ने दाढ़ी बढ़ाई तो कितनी है। बुखारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इसके फ़ौरन बाद इमाम बुखारी दूसरी हदीस भी लाया है। इमाम बुखारी इसके बाद लाते वकान इब्न उमर इज़ा हज्जा अवे तमरा, अब्दुल्ला बिन उमर जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा हज के लिए जाते या उमरा के लिए जाते तो दिन काफ़ी लग जाते, कुछ दाढ़ी बढ़ जाती। वकान इब्न उमर इज़ा हज्जा अवे तमरा, अब्दुल्ला बिन उमर हज उमरा से जब फारिग होते क़बज़ा अला लिहयतिही, अपनी दाढ़ी को जो मुट्ठी में लेते, फमा फज़ला अख़ज़हु, जो मुट्ठी से बढ़ जाती वो तराश देते। भाई अब्दुल्ला बिन उमर जो नबी की हदीस को नकल करता है, तुम खुद ही तो कहते हो अब्दुल्ला बिन उमर ये
मुत्तबे सुन्नत थे, सहाबा में सबसे ज़्यादा सुन्नत की इत्तिबा करने वाले ये थे, तो मुत्तबे सुन्नत तो तभी होंगे जब ये नबी की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी को रखते होंगे। हज़रत इमाम बुखारी ने बात बता दी है, मैं तुम्हें हदीस दे रहा हूँ, सहाबी से दे रहा हूँ, जब तुमने हदीस को समझना है तो फिर सहाबी से समझना। मैंने कहा उधर भी हदीस है, इधर भी हदीस है। मैंने कहा वो क्या कहते हैं भाई, उधर इमाम है, इधर नबी है, उधर फ़िक़ा है, इधर हदीस है। मैं कहता तो नहीं नहीं, उधर भी नबी की बात है, इधर भी नबी की बात है। वो भी हदीस लाते हैं, हम भी हदीस लाते हैं। मौलाना साहब पे झगड़ा क्या है? वो कहते हैं हदीस सहाबी से लेंगे, माना वहाबी से लेंगे। हम कहते हैं हदीस भी सहाबी से, माना भी सहाबी से। समझ आई? हदीस भी सहाबी से, माना भी। मैंने तो एक मसला बयान किया है, मैं तो मसाइल बयान करता चले जाओ, आप सुनते चले जाए। हदीस भी सहाबी से और माना भी सहाबी से। क्यों? कुरान नबी से, तो कुरान का माना भी नबी से, नुमाइंदा खुदा है। हदीस सहाबी से, तो हदीस का माना भी सहाबी से। क्यों? इसलिए कि वो नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। यही बात मेरे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। फरमाता है इज़ा जाआ अनिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मसला अल्लाह के नबी से आ जाए, फ़ार रअस वल ऐन, तो मैं सर ब चशम कबूल करता हूँ। वाइज़ा जाआ अनिस सहाबते, अगर सहाबा से आ जाए, इख्तरना वलम नखरुज अन कौलिहिम, हम उन्हीं को लेते हैं। दो सहाबा में इख्तिलाफ हो जाए, हम एक का कौल लेते हैं, छोड़ते नहीं है। फ़ाइज़ा जाआ अनित ताबिईना फ़हुम रिजालुन व नहनु रिजाल, जब सहाबा के बाद ताबिईन से आ जाए, अबू हनीफा फरमाते हैं फिर वो भी रिजाल हैं, मैं भी रजुल हूँ, वो भी मर्द हैं, मैं भी मर्द हूँ। उनकी भी राय है, मेरी भी राय है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। मैं दो बातें कह के इजाज़त लूँगा, नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। तवज्जो रखना, हजूर आए हैं, हजूर दुनिया से गए हैं। मैं एक जुमला कहने लगो, नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है, हजूर आए हैं, ख़ातमुन नबीयीन बनकर आए हैं। तो फिर मैं ये बात बड़ी जुर्रत के साथ कहता हूँ, हजूर के आने पे नबुव्वत ख़त्म है, हजूर के जाने पे सहाबियत ख़त्म है, हजूर के आने पे नबुव्वत ख़त्म है, हजूर के जाने पे हजूर के जाने पे सहाबियत ख़त्म है। हजूर के आने के बाद कोई नबुव्वत का दावा करे वो भी बेईमान है, हजूर के जाने के बाद कोई सहाबियत का दावा करे वो भी बेईमान है। हजूर के जाने के बाद कोई नबुव्वत का दावा करे बेईमान, हजूर के आने के बाद नबुव्वत का दावा करे कोई तो बेईमान है, हजूर के जाने के बाद कोई सहाबियत का दावा करे तो वो भी बेईमान है। नबी पे नुमाइंदगी खुदा ख़त्म है, सहाबियत पे नुमाइंदगी मुस्तफ़ा ख़त्म है। आखिरी जुमला तवज्जो रखना, अंबिया की तादाद कितनी है? मैं वो सवाल नहीं करता जो आपको ना आता हो, मैं वो करता हूँ जो आपको आता हो। और समझाने के लिए, अंबिया की तादाद कितनी है? 1,24,000 आपने सुना है, कमोबेश का माना 2-4 ऊपर नीचे। तवज्जो रखना, अंबिया की तादाद 1.25 लाख कमोबेश, सहाबा की तादाद 1.25 लाख कमोबेश। जुमला याद रखना, अंबिया की तादाद 1.25 लाख कमोबेश, सहाबा की तादाद 1.25 लाख कमोबेश। अंबिया भी 1.25 लाख हैं, सहाबा भी 1.25 लाख हैं। नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। जितनी तादाद अंबिया की है उतनी तादाद अल्लाह ने अपने नबी को सहाबा की दी। ये मेरे नबुव्वत, ये तेरा एजाज़ है, मेरे मोहम्मद ये तेरा एजाज़ है कि मेरे नुमाइंदे 1.25 लाख हैं, तो तेरे नुमाइंदे भी 1.25 लाख हैं। मेरे नुमाइंदे 1.25 लाख हैं तो तेरे नुमाइंदे भी 1.25 लाख हैं। तुझ पे नुमाइंदगी मेरी ख़त्म है, इन पे नुमाइंदगी तेरी ख़त्म है। अल्लाह मुझे और आप सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुमाइंदा खुदा समझकर इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा को नुमाइंदा मुस्तफ़ा समझकर मोहब्बत, अज़मत, इश्क़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।